नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है अलग अलग भर्तियों को लेकर। तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लाइक और शेयर आप सभी ने कर दिया होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल ना भूलें। 50 मिनट में 30 क्वेश्चन के आंसर देकर आप सभी जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप। मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जो कि 26 दिसंबर दोपहर 12 बजे से ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही 2 जनवरी को आपको देखने के लिए मिलेगा रीजनिंग मैराथन के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। एसएससी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। ऑल इंडिया आप सभी को जो रैंक है वो भी देखने के लिए मिलेगी। आज गौतम 10 लगाकर आप सभी इसको अनलॉक कर सकते हैं। अभी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही नहीं, एसएससी की फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका शेड्यूल आप सभी के सामने दिया गया, साथ में टाइमिंग भी आप सभी के सामने दी जाती है। ये सभी आप सभी को मिलेंगे बिल्कुल फ्री, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी लिंक पे क्लिक करें और ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आज गौतम 10 लगाकर आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। एनरोल नाउ। शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि नया तो उतना कुछ है नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 31 तारीख तक भी आप बेरोजगार थे और 1 तारीख हो जाने से रोजगार नहीं मिलता। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं लेकिन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि नया साल अगर आया तो कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। छात्रों की जो बेरोजगारी का डब्बा है वो जल्द यहाँ से मिटेगा और छात्रों को रोजगार मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिल रही यूपी टीईटी 2021 के बारे में, जो कि 2022 में होने की संभावना है, लेकिन एक बार फिर से परीक्षा स्थगित हो सकती है। जानकारी निकल कर आ रही कि यूपी टीईटी परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना का संक्रमण। दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि कोरोना संक्रमण के बीच में भले ही यहाँ पे चुनाव के सभी कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम है वो कोरोना के अंदर नहीं हो सकते। यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तमाम न्यूज एजेंसी के माध्यम से आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि यूपी टीईटी को लेकर अगर बात की जाए तो राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए क्या फिर से टलेगी यूपी टीईटी 2021 की परीक्षा। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है। कल दोपहर की ये जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है समाचार पत्र के माध्यम से। उसी के क्रम में नीचे लिखा हुआ है कि यूपी टीईटी 2021 का जो आयोजन होगा वो 23 जनवरी को आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे पहले परीक्षा 28 नवंबर को होनी थी, लेकिन इसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया था पेपर आउट के चलते। उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी परीक्षा के आयोजन को लेकर अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ते हुए कोरोना मामलों को देखते हुए कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में अभ्यर्थियों के मन में चिंता सताने लगी है कि कहीं इसके आयोजन को लेकर परीक्षा को फिर से स्थगित न कर दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस परीक्षा के अंदर 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी कहीं ना कहीं शामिल होंगे। कोरोना महामारी को बढ़ते मामलों के बीच में अभ्यर्थी इतनी बड़ी संख्या को परीक्षा को देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से समस्याएं बढ़ सकती है। हालांकि इस परीक्षा को करा पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी। लेकिन अगर बात की जाए आधिकारिक तौर पर तो शासन की तरफ से आप जानते हैं कि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि परीक्षा आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से या फिर जो मीडिया एजेंसी है उनके माध्यम से ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि यूपी टीईटी परीक्षा यहाँ से स्थगित हो सकती है। और मामला इसको लेकर मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस दिन राज्यपाल की तरफ से उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया था कोरोना प्रभावित राज्य के रूप में। लेकिन अगर यूपी टीईटी की परीक्षा स्थगित होती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं नुकसान उन छात्रों को हो सकता है जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ही बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। उससे पहले एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। 32,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन के बारे में जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिली है। अगर हम बात करें रीट के अंदर तो राजस्थान के अंदर लेवल 1 और साथ ही लेवल 2 शिक्षकों के लिए 32,000 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर जानकारी आप सभी सामने देखने के लिए मिल जाएगी। राजस्थान के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षकों की 32,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और 21 में सफल अभ्यर्थियों के लिए इन पदों पर 10 जनवरी से लेकर 2022 ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान शिक्षा की मंत्री की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली है कि 31 दिसंबर 2021 को आगे की जो शिक्षक भर्ती का आवेदन का शेड्यूल है वो यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा की अगर बात की राजस्थान की ओर से जारी शिक्षक भर्ती के नोटिस के अनुसार राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सीधी भर्ती 2021 और 22 के तहत अध्यापक भर्ती के 32,000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।
इसके तहत लेवल 1 और लेवल 2 के सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षकों के पदों की राजस्थान पंचायती राज 1996 के प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यर्थी श्रेणीवार रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राजस्थान शिक्षक भर्ती 2021 में प्राथमिक शिक्षक की अनुसूचित जाति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पदों की संख्या भी आप सभी के सामने लिखी हुई है, जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा पत्र माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को यहाँ पे जानकारी दी थी कि 32,033 श्रेणी शिक्षकों की भर्ती विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। 10 जनवरी 2022 से आपके आवेदन होंगे और 9 फरवरी 2022 तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसी को लेकर यहाँ से जानकारी आप सभी के सामने मिल जाती है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि राजस्थान की तरफ से 32,000 पदों पर जो आवेदन है वो शामिल मतलब आवेदन लेने का जो कार्यक्रम है शुरू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात पूरे तरीके से तय है कि रीट 2021 के अंदर राजस्थान लेवल 1 और लेवल 2 शिक्षकों के 32,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं? राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और 21 में सफल अभ्यर्थी इन पदों के लिए 10 जनवरी से लेकर आवेदन कर सकेंगे। तो ये बात पूरे तरीके से तय है। जो हाल ही में रीट परीक्षा हुई थी उसके अंदर जिन छात्रों ने आवेदन किया था वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप सफल हुए हैं तो। लेकिन एक बार फिर से वापस आते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां से आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लगातार छात्रों की ओर से संघर्ष किया जा रहा है। अभ्यर्थी लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एडी से चोटी तक का जोर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि 97,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। उसी के क्रम में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी देख पाएं कि बेसिक शिक्षा में नए सिरे से 97,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड छात्रों की तरफ से शुक्रवार को विधान भवन का जो सामने प्रदर्शन है वो देखने के लिए मिला। इसी को लेकर आज के कई समाचार पत्रों में जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम यहाँ बात करें शिक्षक भर्ती के लिए विधान भवन का एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया छात्रों की तरफ से। थोड़ी देर के लिए कल की तारीख में बीजेपी कार्यालय का भी घेराव हुआ, विधान भवन का भी फिर से घेराव किया गया, जहां पे कहने की 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों की तरफ से मांग देखने के लिए मिली। क्योंकि यहाँ पे छात्रों का दावा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 10 से 12 लाख पद खाली हैं और सरकार कहीं ना कहीं 10 से 12 लाख पदों के लिए अभी तक आगे की कार्रवाई शुरू नहीं कर रही है। माफ़ की 10 से 12 लाख अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हुए हैं और ऐसे में पदों की संख्या भी हजारों में खाली है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं 17-18 हज़ार पदों पर शिक्षक भर्ती जारी करने की तैयारी में है, जिसको लेकर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। उनकी तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया जो कि संबंधित था 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम को लेकर तो कल की तारीख में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली थी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के साथ एक मुलाकात होती है, जहाँ पे जानकारी लेने का प्रयास किया जाता है कि परिषदीय विद्यालयों के अंदर 17,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। इसके बाद से बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल ये था कि इस भर्ती का विज्ञापन सिर्फ 17,000 पर ही जारी होगा। तो उसके अंदर कल मैंने आप सभी को जानकारी दी भी थी, छात्रों ने भी दी थी कि अगर आप चाहते हैं कि पदों की संख्या बढ़े तो उसके लिए आपको लखनऊ आना होगा, क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा वो 17,000 पदों पर ही जारी कर देंगे। और ये जो 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा वो 8 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि 8 जनवरी के बाद में आपका जो कभी भी यहाँ से विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपके जो आवेदन है वो लिए जा सकते हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को होगा जो कहीं ना कहीं यहाँ से काफ़ी लंबे समय से एक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, और भर्ती नहीं एक बड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि अगर पदों की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को रोजगार मिलेगा। अगर कोई एक भर्ती आ जाती तो कोई गारंटी नहीं है कि वो 1 साल के लिए लटकेगी, 2 साल के लिए लटकेगी, क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा है कि बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं सालों साल तक लटक जाती हैं। अब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को उठा लो, ये यहाँ पर निकाली गई थी पिछले साल फरवरी में, दोबारा से फरवरी आने वाला है, अभी तक पूरी नहीं हुई है और इसके अंदर अभी कोई विवाद नहीं था इतना बड़ा। लेकिन फिर भी बावजूद इसके शासन प्रशासन की लेट लतीफ़ी के चलते 1-1.5 साल तो भर्ती में लग ही जाता है। इसी वजह से अगर पदों की संख्या ज़्यादा आएगी तो आपको बेनिफिट होगा, अगर पदों की संख्या कम आएगी तो फिर 1.5-2 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा नई शिक्षक भर्ती का। इसीलिए छात्रों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को पहले से दे रखी है
कि 3 तारीख को एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर अभ्यर्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। कल इन छात्रों की तरफ से मुलाकात हुई सचिव के साथ में, जहां पर सचिव ने इनको जानकारी दी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा 8 जनवरी के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। शासन की तरफ से इनको जो मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ से देखना दिलचस्प होगा कि विज्ञापन जारी होता है तो आगे का कार्यक्रम किस प्रकार होगा। बाकी 3 तारीख को होने वाला धरना प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दिया करें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्री जी की तरफ से जानकारी दी गई कि भाई एडेड जूनियर शिक्षकों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में ये सवाल देखने के लिए मिल रहे थे कि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हैं। अगर हम एक एक करके बताना चाहें तो सबसे पहले वो अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे थे लेकिन अभी तक उनका परिणाम जारी नहीं हुआ। अब लाजमी सी बात है, अगर इनका परिणाम जारी नहीं हुआ है तो इनको कहीं ना कहीं चयन प्रक्रिया से फिलहाल बाहर बैठना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जब तक इनका अंतिम फैसला नहीं हो जाता हाईकोर्ट की तरफ से, उससे पहले ना तो इनको ये रिजल्ट घोषित होगा और जब तक रिजल्ट घोषित नहीं होगा तब तक प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, पहला। दूसरे वो अभ्यर्थी जिन्होंने 2 गोले काले कर दिए थे, इन्होंने बहुत सारे प्रत्यावेदन सचिव को दिए लेकिन सचिव की तरफ से इस मुद्दे पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। आसान भाषा में कहा जाए तो ये अभ्यर्थी भी चयन प्रक्रिया से पूरे तरीके से बाहर होंगे। कल इन छात्रों की तरफ से मांग भी की गई है, हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं हुआ है। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन कुछ इस प्रकार के अभ्यर्थी जिन्होंने OMR के अंदर गलतियां कर दी थी या फिर 2 गोले काले कर दिए थे या फिर वो अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरे थे, फिलहाल उनको चयन प्रक्रिया से बाहर बैठना पड़ेगा जब तक आपका अंतिम फैसला नहीं आ जाता। और शासन प्रशासन की तरफ से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आगे की कार्यवाही के संबंध में जल्दी एक शासन आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसको लेकर जानकारी अधिकारियों के माध्यम से भी मिल गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 भर्ती की नई चयन सूची के बारे में। जैसा कि आप सभी को लगातार जानकारी देते रहते हैं, ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बाद अगर बात की जाए, मतलब एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से पहले जो आपको कहीं ना कहीं कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा 69,000 भर्ती का। यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली है कि 69,000 भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले 6,000 की जानकारी दी गई थी लेकिन पदों की संख्या 7,000 के आसपास आती हुई दिखाई दी है। अभी तक NIC के कई अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो अभ्यर्थी कहने की धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके माध्यम से मंत्री जी से मुलाकात भी हुई। मंत्री जी की तरफ से उनको आश्वासन मिला कि 27% और 21% का जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ऐसा कहना था मंत्री जी की तरफ से। और साथ ही कल मंत्री जी की तरफ से ये भी कहा गया था कि कल आपकी चयन सूची जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। अब आपकी चयन सूची कब जारी होगी इसको लेकर अगर कहा जाए तो यहाँ पे आप सभी की चयन सूची फिलहाल शासन का कहना था कि हम 3 तारीख को जारी करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले कोई अपडेट होती तो आप सभी को दे दी जाएगी। चयन सूची जारी होने से ना होने की एक वजह ये भी है क्योंकि एक धड़ा इसको लेकर नाराज़ है। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं इसको चैलेंज कर दिया जाए तो सरकार की तरफ से 3 तारीख को चयन सूची जारी करके 4 को 5 को काउंसलिंग करा के 6 को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। ये भी वजह हो सकती है कि 31 तारीख को आपकी चयन सूची जारी न की गई हो, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 दिन का समय था और 1 दिन के अंदर याचिका भी दाखिल हो सकती थी। बाकी जो भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से चयन सूची जारी नहीं हुई है और वो कब जारी होगी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। आजकल करते करते उम्मीद है कि 3 तारीख को ही जारी होगी। पदों की संख्या को लेकर NIC की तरफ से जानकारी मिल रही है। आधिकारिक तौर पे कितने पद होंगे इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन जो बताया गया है कि मंत्री जी के माध्यम से 6,000 पदों पे जो जानकारी दी गई थी, पद उससे ज़्यादा ही है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है LT गेट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा LT गेट शिक्षक भर्ती के लिए उन उम्मीदों में निकल गया छात्रों का कहीं ना कहीं साल। अब उम्मीद है कि आगामी समय के अंदर जो नया साल आए इनका कहीं ना कहीं बारी आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसी को लेकर लिखा है कि चुनावी साल में शिक्षक भर्ती की बहाल तो है, लेकिन जीव विज्ञान विषय के अंदर बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री विषय के स्नातक परिस्नातक के अभ्यर्थी आवेदन का कोई मौका देखने के लिए नहीं मिला। इसी को लेकर पहले जानकारी लिखी हुई है TGT PGT को लेकर। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आने वाली नई शिक्षक भर्ती के लिए इन छात्रों की तरफ से कहना है कि इनको कहीं ना कहीं मौका दे दिया जाए। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाती है TGT PGT के लिए, साथ ही LT गेट प्रवक्ता की भर्तियों के लिए,
कई प्रकार के इस प्रकार के कहीं ना कहीं जो कोर्सेज हैं जिनको छात्रों को बैठने का मौका तक नहीं मिल पाता। पिछली भर्ती के अंदर भी अभी ये मामले लटके हुए हैं। टीजीटी पीजीटी के अंदर कंप्यूटर विषय को भी शामिल नहीं किया जाता, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो अभ्यर्थी वो काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा साल निकल गया, इन छात्रों के ऊपर कोई फैसला नहीं हो पाया। अब छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री साथ ही अगर बात की जाए, आयोग के चेयरमैन से मांग की जा रही है कि इन छात्रों के मुद्दे पर विचार हो, जिससे कि इनको भी कहीं ना कहीं आगामी समय के अंदर बैठने का मौका मिले। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।